हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी। डिफरेंट डिसऑर्डर हैं जीआईटी के पास। फर्स्ट डिसऑर्डर है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में क्या होता है, इफ़ द लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर्स फेल टू क्लोज एडिक्वेटली आफ्टर फूड हैज़ एंटर द स्टमक। ये इसोफेगस है और ये स्टमक है। यहाँ पे क्या होता है, ये पोर्शन क्या है, स्पिंक्चर से, जो क्या करता है, फूड को अलाउ करता है स्टमक में। और ये इसोफेगस वाला पोर्शन है। जब कभी कभी क्या होता है, ये स्पिंक्चर वाला पोर्शन क्या होता है, लूज हो जाता है किसी रीज़न से, तो ये स्टमक का फूड जो होता है वापस इसोफेगस में आने लगता है। क्योंकि इस स्टमक का जो फूड होता है वो एचसीएल को कंटेन करता है। एचसीएल इस फूड में होगा तो ये वापस आएगा, इसका बैकवर्ड मूवमेंट होगा, तो ये कहीं ना कहीं इसोफेगस की जो वॉल है उसको क्या करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा, जिससे पेशेंट को क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन जो होगी वो कॉज होगी। जब स्टमक कंटेंट रिफ्लेक्स होता है कहाँ पे, इसोफेगस में, या बैकवर्ड मूवमेंट होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं। ये क्यों हो रहा है, एचसीएल फ्रॉम द स्टमक कंटेंट इरिटेट द इसोफेगल वॉल। जो इसोफेगस की वॉल होती है वहाँ पे जो स्टमक में एचसीएल कंटेंट आया है वो क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है इसोफेगस की वॉल को, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है पेशेंट को, और उसको बोलते हैं हार्ट बर्न भी होता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग कंटेंट, या डिफरेंट टाइप के इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है। और क्या होगा वहाँ पे, इन इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से स्पिंक्चर जो हो जाएगा वो रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो वॉमिटिंग डिसऑर्डर जो होता है, ये क्या होता है, एक एक्सपल्सन प्रोसेस है। कभी भी जब कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई आता है, ये क्या करता है, वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई क्या हो सकता है, एनेस्थीसिया, डिजीनेस की कंडीशन में मॉर्फिन या डिजिटैलिस की वजह से, जिसमें क्या होता है, जो स्टमक वाला पोर्शन है ये पूरा पोर्शन क्या हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उस स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई की वजह से जो स्क्वीजिंग प्रोसेस हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपल्जन प्रोसेस होगी वोमिटिंग की, और जो ईसोफेगस स्पिंक्चर है उस टाइम पे वो उसकी ओपनिंग हो जाती है, और क्या होता है, जो फूड है वो हमारा माउथ के थ्रू बाहर आता है। अब बात करते हैं जॉन्डिस की। जॉन्डिस में क्या होता है, जॉन्डिस में क्या होता है, ये येलोइश, अब जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस येलोइश कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ येलोई कंपाउंड बिल्रुबिन। और जब बॉडी में बिल्रुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में येलोइश कलरेशन हो जाता है स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो उस कंडीशन को जॉन्डिस बोलते हैं, या स्क्लेरा वाले पोर्शन में। अब ये बिल्रुबिन कब बनता है, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो दो फॉर्म में होता है, हीम और ग्लोबुलिन। जो हीम वाला फॉर्म होता है ये पिगमेंटेशन क्या करता है, बिल्रुबिन फॉर्म करता है लीवर में जाके, और वहाँ पे जब इसका एक्सेसिव ब्रेकडाउन होगा आरबीसी का तो हीम का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, तो बिल्रुबिन हमारा ज़्यादा बनेगा, जिससे येलो कलरेशन ज़्यादा होगा। तो इसकी 3 मेन कैटेगरी होती है। फर्स्ट है प्री हिपैटिक जॉन्डिस और एक्स्ट्रा हिपैटिक जॉन्डिस। अब प्री हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है, ड्यू टू द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ बिल्रुबिन, जब बिल्रुबिन का एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो उस कंडीशन को प्री हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर में क्या होता है, हेपेटाइटिस सिरोसिस होने लग जाता है। और एक्स्ट्रा हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता जाता है, जो बाइल, जो हमारा बाइल जूस, लीवर का प्रोडक्शन, लीवर का काम क्या है, बाइल जूस का प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करने के बाद उसको, उस जूस को कहाँ पे, हिपैटिक, जो हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन हो, डक्ट होती है, उस पोर्टल डक्ट के थ्रू वो जूस कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर में। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, गॉल स्टोन हो जा रहा है, ब्लॉकेज कर दे रहा है, जिसकी वजह से जो गॉल स्टोन है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगा बाइल जूस का, जो कि ड्यूोडेनम वाले पोर्शन में कर रहा था, किसके थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू। तो वहाँ पे प्रॉपर जूस नहीं पहुँचा, जो बाइल जूस है वो प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो फूड का डाइजेशन नहीं होगा। स्पेशली जो बाइल जूस होता है वो कोलेस्ट्रॉल के डाइजेशन के लिए वहाँ पे हेल्प करता है। अब नेक्स्ट डिजीज़ है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या होती है, जीआई ट्रैक्ट, जो स्टमक की वॉल होती है, वहाँ पे क्या होता है, अल्सरेशन कॉज हो जाता है। ये किसकी वजह से जो अल्सर होता है वो कब अकर होता है, जब एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर में डिसबैलेंस हो जाता है। एग्रेसिव फैक्टर जब एक्सेसिव लेवल में बढ़ जाते हैं और डिफेंसिव फैक्टर हमारे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, तब पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या करती है, जो स्टमक की वॉल होती है
ये वाला पोर्शन, वॉल वाला पोर्शन, वो क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है। नॉर्मली HCl रिलीज होता है और HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। बट समटाइम वो म्यूकस की मेम्ब्रेन जो होती है, वो म्यूकोसल लेयर जो होती है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होती है किसकी वजह से, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से हो सकती है, अल्कोहल की वजह से हो सकती है, स्मोकिंग या एसिड्स की वजह से हो सकती है। ये एग्रेसिव फैक्टर क्या करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की वॉल को डैमेज कर देते हैं और जो म्यूकस है या बाइकार्बोनेट है, ब्लड फ्लो या एंटीऑक्सीडेंट वहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है। पेप्टिक अल्सर कॉज होगा तो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स वहाँ पे होंगे, पेन, इचिंग, वॉमिटिंग, नोजिया, वेट लॉस, तो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट डिजीज़ है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, एक ऐसी कंडीशन है लीवर की जिसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ये किसकी वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से या ड्रग्स की वजह से या केमिकल, इंक्लूड अल्कोहल या फैट की वजह से। डिफरेंट टाइप के कॉजेटिव इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। अब हेपेटाइटिस ए जो होता है वो हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है, ए वायरस की वजह से होता है। बी जो होता है, बी वायरस की वजह से होता है। जो हेपेटाइटिस ए होता है उसमें क्या होता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है एंड अनकंफर्टेबल फील करता है, नोजिया होता है, डायरिया होता है और समटाइम फीवर और चिल्स वहाँ पे उसको फील होता है। रिकवरी जो इसका टाइम है 4 to 6 वीक होता है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये कंटामिनेट जो सिरिंज होती है या इक्विपमेंट या स्लाइवा के थ्रू ये क्या होता है, फैलता है। बट इसमें क्या होती है, सिरोसिस या लीवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो ये सी वायरस की वजह से होता है। सेम बी की कंडीशन इसमें भी सेम बी की तरह इसमें भी साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट ये कैंसर की कंडीशन हो सकती है इसमें, जो सीवियर कंडीशन होती है। और हेपेटाइटिस डी की बात करें तो जो हेपेटाइटिस डी है वो भी डी वायरस की वजह से होता है।